कुछ दिन पहले एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे शहर में, प्रदेश में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में हुई। बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया उससे उनकी किडनी और लीवर फेल हुआ। कई बच्चों की मौत इंदौर में हुई, उससे कम से कम 8-10 गुना मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में न जाने कितनी। कफ सिरप से होने वाली मौतें जो अस्पताल में हुई उनकी गिनती तो है, लेकिन जहाँ बच्चा घर पर ही मर गया, जहाँ दवा पीने के बाद उसे अस्पताल लाने का टाइम नहीं बचा, लोगों ने उसे प्रभु की इच्छा मान के ख़त्म कर दिया। ये एक ऐसा संकट था जिस पर सरकार को तत्काल कार्यवाही करना चाहिए थी। हमारे देश से कई देशों में कई प्रकार की दवाइयाँ निर्यात होती हैं। बहुत सी दवाइयों पर दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है, लेकिन वो सब दवाइयाँ हमारे यहाँ खुले आम बिकती हैं। सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर अपॉइंट किए हुए हैं, सरकार ने मेडिकल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हुए हैं, सरकार ने मेडिसिन के फील्ड में कई लोगों को वृहत अधिकार दिए हुए हैं। सरकार ने तमाम लोगों को अधिकृत करने के बाद आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आप लोगों को अधिकार दिए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। जिन मासूम बच्चों की जान गई और ये तय हो चुका है कि उन बच्चों की जान कफ सिरप के कारण गई, सरकार ने उन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को केवल मात्र उनका लाइसेंस सस्पेंड किया, उन पर कुछ जुर्माना लगाया और एक आध कोई केस रजिस्टर कर लिया। सरकार ने ये नहीं देखा कि उन जहरीली कफ सिरप में वो दवाइयाँ या वो केमिकल्स मिले हुए हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बैन किए हुए हैं। वो ऐसे केमिकल्स हैं जो बड़ा आदमी पिए तो संभवतः वह भी मर जाएगा। ऐसे बच्चों की मृत्यु, जिन्हें हम भारत का नौनिहाल कहते हैं, जिन्हें हम भारत का भाग्य विधाता कहते हैं, उनके प्रति सरकार की, प्रदेश की, ड्रग्स कंट्रोलर की, इनकी जिस प्रकार से संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं, उनसे सिर्फ यही लगता है कि वे केवल पेपर पर कार्यवाही करते हैं। दोस्तों, कि जो सब स्टैंडर्ड कफ सिरप था वो मेडिकल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि कानून और प्रशासनिक अव्यवस्था थी। प्रशासन द्वारा पहले मौत पर ही यदि कार्यवाही की गई होती तो किसी भी व्यक्ति को अपने बच्चों से हाथ नहीं धोना पड़ता। शहर में ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग्स इंस्पेक्टर कोई कार्रवाई नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली शहर के कुछ केमिस्ट वो बैन की हुई दवाइयाँ भी बेचते हैं और ये बात ड्रग कंट्रोलर और ड्रग इंस्पेक्टर जानते हैं। शहर के अंदर मेरा डॉक्टर मुझे लिखता है 5 दिन की 5 दवाइयाँ, 5 गोली। कई केमिस्ट की दुकान पर कहते हैं हमारे पास 15 गोली का पत्ता है, आपको पूरा लेना पड़ेगा। भाई बाकी 10 गोली का मैं क्या करूँगा? यदि मैं उनसे कहूँ कि बची हुई 10 गोलियाँ आप वापस ले लें तो वो नहीं लेंगे। 5 गोली इसलिए नहीं काटते कि अनयूज्ड पत्ता वो वापस हो जाता है, अदरवाइज वो पत्ता उनका बिकेगा नहीं। वो दवाई की स्ट्रिप किसी गरीब आदमी को लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए 5 की जगह 15 गोली खरीदना पड़े तो ये कंट्रोल कौन करेगा? ये तमाम कंट्रोल कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट में सरकार के नुमाइंदों को करना है।
अपने दफ्तर में बैठकर केवल मात्र एक ऑफिशियल लेटर निकालने से कुछ नहीं होगा, उनको मौके पर जाकर कार्रवाई करना होगा। एक सवाल और, मलमूत्र पी के बच्चे मर गए, बड़े मर गए, 2 लाख रुपया मिल गया। ये जो बच्चे दवाई पी के मर गए, उनकी गलती तो नहीं थी, और मान लें उनकी भी गलती थी तो एक्सीडेंट केस में तो सरकार पैसा देती है ना। वो 5 साल से छोटे बच्चे की कोई भी गलती कानून ही नहीं मानता। कानून कहता है कि 5 साल से छोटा बच्चा यदि किसी भी तरह का अपराध करे तो उसे किसी अदालत में दंडित नहीं किया जा सकता, उसकी कोई गलती नहीं होगी। तो ऐसे बच्चे जिनको दवाइयाँ दी गई, उनके माता पिता को किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई हर्जाना मिलना चाहिए। मलमूत्र पीने वाले, पीकर मरने वालों को सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए। ये जो बच्चे मरे हैं, जो भारत के भाग्य विधाता हैं, उनके मरने पर उनके माता पिता को कितना कष्ट हुआ होगा। किसी एक अधिकारी, एक कर्मचारी के घर में ऐसी एक मौत हो जाएगी तो पूरा डिपार्टमेंट जाग जाएगा। बच्चों के माता पिता की तो कोई गलती नहीं, उन्होंने डॉक्टर पे भरोसा किया, डॉक्टर ने जो कफ सिरप लिखा वही दुकान से लाए। दुकानदार कहता है कि मुझे क्या मालूम, बनाने वाला कहता है कि साहब मैंने इस पर फॉर्मूला बनाया। गलती किसी की नहीं, गलती तो उस बच्चे की है जो बीमार पड़ा और उसने दवा पी ली। कोई तो जागे, कोई तो कुछ करे।